कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सब कैसे हैं। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आपको 3 जगहों से बड़ा धन प्राप्त होने वाला है। जिस दिन का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, वह समय आ चुका है। मित्रों, आपको 3 जगहों से बड़ा धन प्राप्त होने वाला है और बिना मेहनत किए यह धन प्राप्त आपको होगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम आप पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा, बिल्कुल ही आप मिस नहीं करिएगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही अद्भुत और बहुत ही विशेष कार्यक्रम है। मित्रों, आप बिल्कुल ही मिस ना करिएगा और पूरे भक्ति भाव से माता कामाख्या के नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और बिना लाइक किए, बिना सब्सक्राइब किए चैनल छोड़ के मत जाइएगा। क्योंकि माता कामाख्या साक्षात इस चैनल में उपलब्ध है। अगर हमारी बातों का यकीन नहीं होता है तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम को घर में चलाकर छोड़ दें। आपके जीवन की सभी परेशानियां अगर समाप्त ना हो जाए तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके हमें बताएं कि बाबा, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। मित्रों, न जाने आप कितने सारे दरबार होकर आए हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी प्रकार का आपको राहत नहीं मिला। लोगों ने महंगी पूजा पाठ के नाम पे बहुत ही रुपया पैसा आपसे ऐंठे, लेकिन कहीं से फल की प्राप्ति नहीं हुई। मित्रों, आप बहुत ही दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब आपके अच्छे दिन आएंगे और आपका जहां धन फंसा हुआ है, कैसे आपको धन की प्राप्ति होगी, कैसे आपको गड़ा हुआ धन प्राप्त होगा, कैसे आप अचानक से करोड़पति और धनवान बन जाएंगे। मित्रों, यह एक बहुत ही अच्छा समय है और पूरे भक्ति भाव से माता कामाख्या के नाम लेते हुए आप इस चैनल को पूरा अवश्य देखिएगा। मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है और आपकी कुंडली का एक एक करके विश्लेषण किया जाता है। पूरे ग्रह गोचर के साथ इसे तैयार किया जाता है। तो मित्रों, आपको किसी तांत्रिक, किसी वैद्य, किसी हकीम या किसी के दरबार में भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इस कार्यक्रम को देख लें और कोई बड़ी मुसीबत या पुराना प्रेत बाधा से परेशान है, अपने पितरों से परेशान हैं, गृह शांति नहीं मिल पा रही है, अपने ग्रह गोचर से परेशान हैं, अपने घरों से परेशान हैं, तो दिए गए नंबर पे आप अपने नाम, गोत्र और स्थान मैसेज करें। निःशुल्क आपकी सेवा की जाएगी। मित्रों, अगर किसी को पिंडदान कराना है तो दिए गए नंबर पे अपने पितरों का नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमें अवश्य मैसेज करें। तो मित्रों, जैसे कि आपने सुना कि 3 जगहों से आपको बड़ा धन प्राप्त होने वाला है। यह योग्य आपके कुंडली में बहुत ही पहले से विराजमान है, लेकिन मित्रों, आपके कुंडली के अनुसार आपको यह फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। कुंडली में यह योग्य बहुत पहले से विराजमान है, लेकिन यह फल अभी तक आपको प्राप्त नहीं हो पाया है। मित्रों, बार बार यह धन प्राप्त होने से रुक जाता है। छोटी छोटी कारण से यह धन प्राप्त होने से रुक जाता है और आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आखिरकार ऐसा क्या है? आप धन के करीब पहुंचते हैं, लेकिन वहां बाधा उत्पन्न हो जाता है और वहां से आपको पीछे हटना पड़ता है। सभी कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। चाहे आप जो भी कार्य करते हैं, आपके सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, यूं कहें, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में आप असफल रह जाते हैं। सफलता प्राप्त करने से आप वंचित रह जाते हैं तथा आपके रिश्ते में खटास उत्पन्न हो जाती है। परेशानियों का दौर से आपको गुजरना पड़ता है,
न जाने मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में कई सारी परेशानियां आना जाना लगा रखा है। एक परेशानी आपके जीवन काल में खत्म नहीं होती है, तब तक दूसरी परेशानी आपके जीवन काल में आ खड़ी हो जाती है। मित्रों, रास्ता बना लिया है आपके जीवन से परेशानी ने। परेशानियों का आवागमन प्रारंभ रहता है। आप लगातार बीमारियों के शिकार में घिरे रहते हैं, बीमारियों से परेशान रहते हैं। मित्रों, आप एक एक पल, एक एक सांसें बहुत ही मुश्किल से लेते हो। हर सांसों में तकलीफ भरा पड़ा हुआ है और जिंदगी के एक एक कदम पे तकलीफ बढ़ा हुआ है। मित्रों, आपके कार्य क्षेत्र बंधन है, आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ सभी बंधन है। आप अभी तक कहाँ सोए थे प्रभु, जो कि आपके जीवन काल की ये परेशानियां कई सारे लिस्टों में भरे पड़े हैं। आपकी कुंडली में, जो कि आपकी कुंडली के शुभ ग्रहों को शुभ स्थान से हटाकर अशुभ स्थान पे पहुंचा दिया गया है और शुभ स्थान पे कई सारे अशुभ ग्रह जाके विराजमान हो गए हैं। मित्रों, बीमारियों से आप तो ग्रसित हैं ही, साथ में घर परिवार में आपका बड़ा फेर लगातार पड़ता रहता है। दरिद्रता का आपको आमना सामना करना पड़ता है। ना जाने मेरे मित्रों, आपके आसपास में कितनी सारी दरिद्रता भरे पड़े हैं। आपको दरिद्रताओं का सामना करना पड़ रहा है। परिवार में कलह और कलेश मचा हुआ है। लड़ाई झगड़े, मार काट, दंगा फसाद, उपद्रव मचा हुआ है। मित्रों, अकाल मृत्यु का शिकार अचानक सा परिवार के कोई भी सदस्य हो जाता है। अकाल मृत्यु का शिकार परिवार के कोई भी सदस्य हो जाता है और आप देखते रह जाते हैं हाथ पे हाथ रखे। मित्रों, परिवार के कोई भी सदस्य मंदबुद्धि हो जाता है। परिवार के कोई भी सदस्य मंदबुद्धि हो जाता है। आप पति और पत्नी के रिश्ते में खटास उत्पन्न हो जाता है। तलाक जैसी समस्याएं आपके जीवन में आ खड़ा है। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाइया में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों को चिड़चिड़ापन होता है। बहुत ही अधिक आपके बच्चे बहुत ही अधिक गुस्सा करते हैं। बात बात पे सामान तोड़ पटोक देते हैं, तोड़ मड़ोड़ के उसे फेंक देते हैं। जब भी उसे गुस्सा आता है, वह सामग्री को ही नुकसान पहुंचाता है। आपके सपने में टूटा हुआ सपना आता है, बुरे सपने आते हैं, शरीर में झटका बनता है, अचानक सा भारीपन होने का महसूस होता है, अचानक सा डर जाते हो। घर में कोई ऐसी वस्तु आपके घर में घूमने जैसा आपको एहसास होता है। छोटी छोटी बातों को लेकर डर जाना, यह बहुत ही विचित्र बातें हैं। आपके जीवन काल में आप कर्ज से परेशान हो रहे हैं। आपका व्यापार पूरी तरह से बंद पड़ गया है। आप वर्तमान के समय में एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प रहे हैं। आपकी नौकरी चली गई है। आप जहां व्यापार करते हैं, जिस क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ थोड़ी थोड़ी समय के बाद बड़ी बड़ी मुसीबत आखिरकार आकर खड़ी हो ही जाते हैं। बसा बसाया परिवार आपका उजड़ गया और अचानक सा परिवारों के बीच में ऐसी आंधी और तूफान आ जाते हैं मित्रों कि आपको जीवन से हाथ धोना पड़ जाता है, परिवार से हाथ धोना पड़ जाता है। प्रभु, ये दिन आपको कैसे देखने को मिल रहा है। घर बार इत्यादि सब छोड़कर भागने की स्थिति आ गई है। आखिरकार ऐसा कौन सा पाप और पुण्य आपने जाने अनजाने में कर दिया, जिसके कारण से ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में आपके कुंडली में विराजमान है। संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और जो किसी को संतान का सुख प्राप्त है लेकिन वह भी सुख नहीं रहा है। बच्चे आपके साथ मारपीट करते हैं, आपको घर से बाहर निकाल देते हैं, शराब के नशे के में डूबे हुए रहते हैं, शराब का लत लग चुका है। मित्रों, संतान की अल्प आयु में मृत्यु हो जाना
कम उम्र में विधवा हो जाना, यह एक बहुत ही अद्भुत विषय है। जाने अनजाने में कई सारी गलतियां हो जाती है और आपको पता तक नहीं चलता है कि आखिरकार आपके जीवन में इतना बड़ा दुख कैसे आया, आप इतने बड़े दुख आखिरकार भोग कैसे रहे हो, इतनी बड़ी सजा आखिरकार आपको किसने दे दिया जो कि जीवन भर आपको तड़पना पड़ रहा है। मित्रों, जाने अनजाने में या बहादुरी लूटने के चक्कर में आखिरकार आप गलतियां कर ही देते हैं और यही गलतियां आपको नरक के राह पे, नरक के द्वार पे ले जाता है और नरक के द्वार पे खड़ा होते ही आपको पछतावा होना प्रारंभ हो जाता है। अब पछताकर भी क्या फायदा जब सारी जिंदगी आपकी तहस नहस हो गई है। मित्रों, गलती से ब्रह्म हत्या कर देते हो, गलती से बड़ा झूठ बोल देते हो, जिससे कि आपके एक झूठ के वजह से किसी का जिंदगी तबाह हो जाता है, किसी का पूरा भरा पूरा परिवार उजड़ जाता है, किसी की जान चली जाती है और ऐसा ही झूठ का कारण आपके जीवन को सताना प्रारंभ कर दिया है। झूठे शास्त्र पढ़ देते हो, झूठे शास्त्र को बना देते हो, झूठा वैद्य बन जाते हो, जिससे कि लोगों को बड़ा नुकसान हो जाता है, जिससे कि आपके झूठे वेद बन जाना, झूठा शास्त्र बना देना, झूठे शास्त्र को पढ़ देने से ना जाने मेरे मित्रों कई सारी जिंदगियां खराब हो जाती है, जिसके वजह से एक बहुत ही अद्भुत दोष आपकी कुंडली में बन गई है। और इन सारी गलतियों की वजह से, इन सारी गलतियों की वजह से आपकी कुंडली में बहुत सारे पाप बने हुए हैं। अचानक सा सांप को मार देना या सांप को मारकर मजाक उड़ाना, गरीब का मजाक उड़ाना। मित्रों, जाने अनजाने में कई सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं और यही परेशानी सर पे चढ़कर बोलने लगता है। तब आपकी आंखें खुलती है और आप कई सारे दरबार और तांत्रिक और ज्योतिष के पास भटकने लगते हो। ना जाने मेरे मित्रों, आप कई सारे ज्योतिष और दरबार में भटक कर आए हैं, लेकिन कहीं से किसी भी प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं हुआ है। आपकी स्थितियां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको छोटा सा उपाय करना है। अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत करते हैं तो आपके सभी कष्ट भगवान विष्णु दूर करके आपको पुण्य प्रदान करेंगे। बड़े बड़े जातकों को नाश कर देती है। मित्रों, आपके सभी पापों से मुक्ति प्रदान करेगी भगवान श्री हरि विष्णु जी। आपको करना है, सूर्योदय से पहले स्नान करना है और श्रीमन नारायण को पंचामृत, रोली, मोली, गोपी, चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, तुलसी, ऋतुफल, मिष्टान अर्पित करना है। धूप दीप से आरती करनी है भगवान श्री हरि विष्णु की। मित्रों, लेकिन आपको याद रहे, रविवार को तुलसी का पत्र आपको नहीं तोड़ना है और यह कार्य आपको एकादशी व्रत को करना है। एकादशी व्रत आप करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। लेकिन ध्यान रखना, एकादशी करते वक्त किसी की निंदा, किसी के साथ छल कपट, लालच, द्वेष, इन बातों का ध्यान रखना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है और इन्हीं एकादशी से आपके जीवन के जो पाप हैं, जीवन में जो पाप आप किए हैं वह नष्ट होगा और आपके जीवन में पुनः वह खुशियां लौट कर आएगी। तो मित्रों, आप यह एक छोटा सा कार्य कर लें और ब्राह्मण भोजन आप अवश्य कराएं। अगर आपसे ब्राह्मण भोजन, कोई ब्राह्मण आपके यहाँ भोजन नहीं करना चाहता है तो मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, आप मुझे भी दान दक्षिणा दे सकते हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और एक बार आप अपने पूर्वजों का या अपने पितरों का पिंडदान अवश्य करा लें, पितृ पूजन अवश्य करा लें, क्योंकि बार बार बनते कार्यों को बिगाड़ने का हाथ यही पितरों का है। क्योंकि यह पितृ
आपका भटक रहा है, आपके कुल देवी देवता का बंधन है, आपकी किस्मत का बंधन है। तो मित्रों नमस्कार, मैं मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।